Jai Hind students. So today I am starting exercise 3.3 from the chapter Understanding Quadrilaterals. तो इसमें सबसे पहली बात कि व्हाट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी शुड नो अबाउट पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, बिकॉज दिस होल एक्सरसाइज 3.3 इज बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज ए पैरेललोग्राम? क्या होता है ये पैरेललोग्राम? अ क्वाड्रिलेटरल in which both the pair of opposite sides are parallel is called a parallelogram। ये पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, दो लाइन खींच दी, पैरेलल लाइन और जीएम लिख दिया। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। इट्स क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये कोई फिगर है आपका ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज ABCD, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये साइड जो आपकी AB है ये CD के पैरेलल है क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, और इसमें ये जो AD है ये BC के पैरेलल है। यानी पहला पेयर कौन सा हो गया, AB पैरेलल DC, और दूसरा क्या हो गया, AD पैरेलल BC। इसलिए क्या है, ये पैरेललोग्राम है। अब सबसे पहले ये देखिए कि पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, या व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम, या व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम से कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं, पैरेललोग्राम के कितने एलिमेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन हैं और क्या क्या होते हैं, उनको बताइए। तो देखिए, 4 साइड्स प्लस 4 एंगल्स व्हेन दे आर टेकन टुगेदर, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 4 साइड्स प्लस 4 एंगल्स, 4 + 4 8। दीज 8 आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या क्या है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इसमें लिख लेते हैं, इसमें 4 एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ये हैं इसके, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, और साइड्स कौन कौन से हैं आपकी, AB, BC, CD एंड DA। तो ये सारे क्या हैं, इसके पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स हैं या पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। दूसरी देखिए इसकी खास बात क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या चीज़ है इसमें अपोजिट साइड्स का, देखिए, यानी AB इक्वल टू CD हो जाएगा, और ये AD इक्वल टू BC हो जाएगा। AD किसके इक्वल हो जाएगा, आपके BC के। ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो तो हमने देखिए यहाँ पे भी लिख दिया, फिर भी लिख लेते हैं कि क्या है, AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए ये एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इट्स क्लियर? नेक्स्ट थिंग, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल्स इज 180। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन कौन से हैं, देखिए, ये A के लिए B कॉन्जिक्यूटिव है, A के लिए D कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कैसे हो गए आपके, को इंटीरियर एंगल। एंड लाइन्स आर पैरेलल, लाइन पैरेलल होती हैं जब आपके को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ से सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स वाले में, देखिए ये दोनों चीज इसी के लिए हैं। ये एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री।
एंगल ए के लिए दूसरा कॉन्जिक्यूटिव एंगल कौन सा है, एंगल ए प्लस डी बी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, फिर बी के लिए सी, ये एंगल बी प्लस सी भी क्या होगा आपका 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस डी का सम भी क्या होगा आपका 180 डिग्री। तो ये सारे जो हैं इसके एडसेंट एंगल का सम है, कितना 180 डिग्री। लास्ट थिंग है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए ये है इसका डायगोनल, एक डायगोनल तो ये है, ठीक है, और एक डायगोनल क्या है, ये है। सपोज करो ये दोनों डायगोनल जो हैं पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये कि जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर AO की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है तो OC भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, AO इज इक्वल टू CO, ये तो पहला डायगोनल है, और दूसरा ये BO और DO की लंबाई क्या होगी इक्वल, एंड BO इज इक्वल टू DO। ठीक है, तो ये है इसका कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। इज इट ओके? अब चलते हैं एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ये ABCD, इसमें कहता है कि कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। इसमें की जो है ये आपको गिवन है कि AD किसके बराबर होगा और कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की है। तो देखिए AD किसके इक्वल होगा, देखिए AD इक्वल होगा किसके, BC के, AD इक्वल होगा किसके, BC के। और क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ, इसका रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए इक्वल हो गया। एंगल DCB, देखिए DCB यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये किसके बराबर होगा, यू कैन राइट एंगल BAC यानी इसके बराबर होगा ना ये BAC और BAD, और यू कैन राइट DAB इक्वल टू किसके, एंगल DAB और यू कैन राइट BAD। वाई, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर opposite angles of पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इसका रीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज है एंगल OC देखिए किसके बराबर होगा, यह है OC, अभी मैं आपको बता चुका हूं OC किसके इक्वल हो जाएगा, OA के। और रीजन क्या है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका OC इक्वल टू OA। नेक्स्ट है एंगल DAB यानी इसकी बात कर रहा है, और प्लस मेजर एंगल CDA, ये वाला CDA यानी ये दोनों, इन दोनों का सम कहता है कितना होगा इन दोनों का सम। एंगल A यानी एंगल A और एंगल D की बात कर रहा है, एंगल DAB मतलब दिस एंगल A, और एंगल CDA मतलब D की बात कर रहा है। तो A और D देखिए कैसे एंगल हैं इसके, अभी मैंने यहाँ पे बताया है A और D कैसे एंगल हैं इसके, ये देखिए यहाँ पे A और D कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। तो क्या हो जाएगा इनका सम 180 बिकॉज एडजेसेंट
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं? जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे 120 और 60 कैसे हैं? सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है। 140 और 40 क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दो का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड। जैसे पहला पार्ट तो यही है, फर्स्ट पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 2 का कि ये पैरेललोग्राम गिवन है, आपने इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले देखिए यहां पे, नाउ सीन्स एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इसका मतलब देखिए बेटा कौन कौन सा, ये 100 और x का सम कितना होगा? 180, यानी x प्लस 100 कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ कितना भाई? x में 100 में कितना ऐड करेंगे? 180 हो जाए, दैट इज योर 80 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई? 80 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गया आपका? 80 डिग्री। अब आप देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ एंड, देखिए एंगल y किसके इक्वल होगा? एंगल y इक्वल होगा 100 डिग्री के। एंगल y किसके इक्वल होगा? 100 डिग्री के। और एंगल z किसके इक्वल होगा? x के। x कितना है हमारा? 80 डिग्री। एंड z किसके होगा? x के। और वो भी कितना होगा आपका? 80 डिग्री। और रीजन क्या है? सीन्स opposite angles of पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या रीजन है इसका? कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y भी कितना आ जाएगा? 100 और z कितना आ जाएगा आपका? 80 डिग्री। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। देखिए ये फिगर दे रखा है आपको, यहाँ पे पैरेललोग्राम दे रखा है। तो देखिए ये जो है ये A है, सपोज करो ये A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है। ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। क्यों भाई? सीन्स ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है, इसलिए क्या हो जाएगा? AB पैरेलल DC। इसका मतलब क्या हो जाएगा? DC पैरेलल AB। जब DC पैरेलल AB हो जाएगा तो देखिए ये एंगल Z और ये एंगल Y, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। देयरफॉर Z इज इक्वल टू Y। और क्यों है ये? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए ना ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये आगे भी तो पैरेलल होगा, तो y और z क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल। अब आप देखिए 50 और y दोनों कैसे एंगल हैं आपके? एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम कितना होता है? 180। नाउ 50 प्लस y कितना होगा आपका? 180 डिग्री। इसका मतलब y कितना रहा होगा? 180
130 डिग्री। y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 130 डिग्री। ठीक है, अच्छा y की वैल्यू 130 डिग्री रही होगी तो z भी कितना आ जाएगा 130। अब आप देखिए y और x इक्वल होंगे एंड x इक्वल टू भी y हो जाएगा। x इक्वल टू y कितना हो जाएगा आपके हाउ मच 130 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 130। x की वैल्यू 1/30 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 1/30 आ गई और z भी किसके इक्वल है y के। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z और कितना आ गया ये सारा 130 डिग्री। तो x y z की वैल्यूज कितनी आ गई आपकी 130 डिग्री। सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपस में इक्वल। ठीक है, ये है थर्ड पार्ट। इसमें भी आपने जो है x y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देख लीजिए आराम से। देखिए ये पैरेललोग्राम दे रखा है आपको। सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, ये आपको ऐसा दे रखा है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए x जो है किसके इक्वल होगा, देखिए x किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के, क्योंकि AC और BD कैसी हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, तो सीन्स AC एंड BD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो कौन सा एंगल है बेटा ये x इसके इक्वल हो जाएगा 90 के। x विल बी इक्वल टू दिस 90 डिग्री। वाई बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आप देखिए ट्राइंगल B, इसको जैसे ABCD E पॉइंट ले लेते हैं, ये E पॉइंट है जैसे। तो देखते हैं ट्राइंगल BCE में। नाउ इन ट्राइंगल BCE में देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 30 प्लस x प्लस वाई या y प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल यही है इसके, y, x और 30, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब आप देखिए x की वैल्यू हमने निकाल ली पहले 90। अब यहाँ पे मैं देखिए क्या लिखता हूँ, दिस इज y प्लस 90 और प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री। यहाँ से देखिए y प्लस 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। इसका मतलब y कितना रहा होगा भाई, y प्लस 120 180 है, यानी 120 में कितना ऐड करना पड़ेगा 60। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री। और x की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी 90। अब निकालनी है z की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालनी है z की। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, ये पैरेललोग्राम है तो लाइन जो AD है ये किसके पैरेलल होगी BC के। ठीक है, नाउ कौन सा AD पैरेलल BC है, AD पैरेलल BC है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देयरफॉर टेल अस ये जो एंगल Z होगा और ये जो एंगल Y होगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा Z इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। और वाई दे आर इक्वल बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरीके से हमारा क्या है ये तीनों की वैल्यू निकल गई x y z की। ठीक है, x आ गया 90, y आ गया 60 और z भी आ गया 60। अब चलते हैं इस फिगर में। इस फिगर में अननोन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले y किसके इक्वल होगा, देखिए y फर्स्ट थिंग
y will be is equal to 80 degree because opposite angles of पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो y 80 के बराबर हो गया, x प्लस 180। दूसरी चीज़ देखिए, x प्लस 80 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे एंगल हैं, ये एडजेसेंट एंगल हैं। कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। या आप कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल हो गए। तो x प्लस 80 क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए इनका सम कितना हो गया बेटा, 180। देयरफॉर यहाँ से x कितना आ जाएगा, देखिए x कितना आ जाएगा बेटा, 80 में कितना ऐड करेंगे उतना आ जाए, तो दिस विल बी 100, दिस विल बी 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100। ठीक है, अब देखिए अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो 80 और z इक्वल होंगे, क्योंकि ये करॉस्पॉन्डिंग एंगल है, बिकॉज दे आर करॉस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ऐसे में सॉल्व नहीं होता है तो कुछ देर के लिए इस एंगल को ले लो m, ये वाला जो एंगल है, लेट दिस एंगल इज m। कैसा एंगल है ये, m। ठीक है, अब नाउ this angle m will be is equal to x is equal to 100, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखिए, जैसे इसको मैंने फिर नाम दे दिया ABCD। अब यहाँ पे देखिए एट पॉइंट Z, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, m और x, क्योंकि दे आर व्हाट काइंड ऑफ एंगल, दे आर opposite angles of parallelogram, opposite angles of parallelogram are equal। अब यहाँ पे at point C देखिए m प्लस z का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये m और z का सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या हैं, स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं और लीनियर पेयर में है। कैसे हैं, LP मतलब लीनियर पेयर। तो इसका मतलब यहाँ से देख लीजिए आप, C कितना है, ये तो निकालना है मैंने, M निकालना है, M कितना है आपका, गिवन है 100। तो 100 प्लस Z इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से Z कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। कितना हो गया ये, 80 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से जो है आप x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब चलते हैं इस पे, इस वाले में, कि इसमें जो है x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए यहीं से शुरू करते हैं इसको। सपोज ये है आपका, लिख लो इसको नाम ऐसे, P Q R S। अब यहाँ पे देखिए एंगल S, पूरा एंगल S और R का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल S प्लस एंगल R देयर सम विल बी 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल S में देखिए क्या क्या है, 40 प्लस Z और प्लस 112 इक्वल टू 180। यहाँ से देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, 112 प्लस 40 152, 152 प्लस z। तो z में कितना ऐड करें कि कितना हो जाए, तो कितना आ जाएगा z, 28। यानी इसका मतलब z की वैल्यू कितनी रही होगी, 40 प्लस z प्लस 112, यानी 40 प्लस 152 हो गया। और 152 में कितना ऐड करेंगे कि 180 हो जाए, तो यू विल ऐड 28। इसका मतलब z की वैल्यू कितनी रही होगी, 28। इट्स क्लियर। अब आप देखिए नाउ ये देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पी क्यू पैरेलल क्या है, एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर
एंगल x विल बी इज इक्वल टू जेड, x विल बी इज इक्वल टू जेड, और ये भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। वाई एक्स एंड जेड आर इक्वल बिकॉज दे आर, जैसे यहाँ पे आया था अभी, देखिए ए वाई और जेड कैसे एंगल थे आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्स और जेड भी कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब रह गया एंगल वाई, ठीक है, एंड एंगल वाई विल बी इज इक्वल टू 112, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इनमें अननोन जो थे एंगल एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस इट कैन बी, ऐसे हो सकते हैं। देखिए ये और ये, ठीक है ना, जैसे इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। भाई दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल हैं, आप d प्लस बी का सम जो है 180 ले सकते हैं कि d आपका कहाँ है, इधर है, और b यहाँ पे है, दोनों का सम कितना हो सकता है 180 डिग्री हो सकता है। कैसे, अगर ये भी 90 है और ये भी 90 है, अगर ये भी 90 है और ये भी 90 है, बट नीड नॉट बी, लेकिन क्या है, जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। देखो कैसे हो सकता है भाई, कहता है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल आपको कुछ ऐसे बनेगा, क्यों ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, ये अलग अलग है, ये जो है डिफरेंट है। जैसे ये आपका हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, जैसे ये बना दिया आपने ए बी सी डी, ऐसा हो गया, ठीक है। अब वो कहता है बी और डी का सम 180, बी और डी का सम 180 हो सकता है, ठीक है, अगर ये भी 90 है और ये भी 90 है, तब इसका सम 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे इन क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 80 है तो ये भी 80 है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब इन दोनों का सम जो है, इसका और इसका सम जो है 180 हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इट कैन बी बट नीड नॉट बी। अब दूसरा है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये है जैसे ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू 4 और बी सी इज इक्वल टू 4.4, तो ठीक है, ये साइड और ये साइड तो इक्वल हो गई, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या है, नो, क्या है, नो। और रीजन क्या है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आप देखिए तीसरी कंडीशन है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65। देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे ए और सी इक्वल है नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम दे आर इक्वल। तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। कहता है कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच ड्रॉ करो जो कि एक पैरेललोग्राम नहीं है, बट इट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। तो ऐसा फिगर ड्रॉ करना है मैंने, जो कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी नहीं है, लेकिन इसके दो अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो जस्ट लुक एट दिस फिगर, ये ठीक है, जैसे ये है आपका P Q
दिस इज आर और दिस इज एस। ठीक है, इसमें क्या है पी एस और ये पी क्यू एंड पी एस इक्वल हैं और क्यू आर और आर एस इक्वल है। ठीक है, सपोज करो पी क्यू जो है आपका, ये मैंने ले लिया 18 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा मेरा 18 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख दिया 25 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा मेरा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो दो हैं पी क्यू एंड पी एस, ये कैसे हैं, इक्वल हैं। यानी एडिसेंट साइड क्या है, एक पेयर ये वाला इक्वल है और दूसरा पेयर क्या है एडिसेंट साइड का, वो भी इक्वल है। ठीक है, तो ये फिगर है आपका किसका, काइट का। क्या है इसका, कौन सा फिगर है ये, काइट। काइट जो है इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि ये जो है, ये जो बना रहा है एंगल, ये और ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होता है। तो हमने यही बनाना था कि विच इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है, बट इट हैज एडेडली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन ये जो दो हैं ये क्या हैं आपके इक्वल एंगल हैं। तो क्या होता है काइट में, काइट में क्या क्या होता है आपके, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है पी क्यू और दूसरी जो साइड इस पर लगी हुई पी एस, ये इक्वल होंगी और क्यू आर और क्यू एस दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। और जो क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल पी क्यू एस विल बी इक्वल टू एंगल पी एस आर, यानी एंगल क्यू और एंगल एस क्या हैं, इक्वल होंगे। और ये कौन से एंगल इक्वल होते हैं, द टू एंगल्स आर इक्वल वेयर द अनइक्वल साइड मीट। कौन से इक्वल एंगल होते हैं, जहाँ पे दो अनइक्वल साइड, देखिए ये साइड और ये साइड मिलती हैं, तो ये क्या है, ये जो एंगल बना ये एक इक्वल एंगल ये है और एक ये साइड जो है, ये दोनों साइड अनइक्वल हैं, दोनों यहाँ पे मिलती हैं Q एंड S पे, इसलिए एंगल Q एंड एंगल S दे विल बी इक्वल। तो ठीक है, इस तरीके से जो है काइट इसका एग्जाम्पल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए एडजेसेंट एंगल्स, सपोज ये ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, तो इसके एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हो गए, ए एंड बी। तो लेट द एंगल ए, भाई जिस रेशो में दे रखे हैं उससे आप देख लीजिए कि 3:2 में है, तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x। तो देयरफॉर एंगल बी विल बी हाउ मच, 2x। कितने हो जाएंगे, 2x, यानी ए कितना आ गया आपका 3x और बी कितना आ गया आपका 2x। अब आप देखिए नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या इन दोनों का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना बेटा 180 डिग्री। 3x प्लस 2x हो गया आपका 5x इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए x कितना हो गया, x और इसका मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके करेगा डिवाइड 180/5, तो यू विल गेट x इक्वल टू हाउ मच 36 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। इसलिए एंगल A जो आपका 3x था वो कितना आ जाएगा 3 और x का मतलब कितना 36 डिग्री, तो विच इज इक्वल टू हाउ मच 108 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल B विच वॉज 2x विल बी इक्वल टू 2 into 36, दैट इज हाउ मच 72 डिग्री। यानी एंगल A, ठीक है, एंगल A कितना आ गया 108 और एंगल B कितना आ गया 72। अब वो कहता है कि इसके सारे एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो नाउ देखिए एंगल C
विल बी इज इक्वल टू एंगल ए। सी और ए इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल हैं, तो ए कितना था 108, तो सी भी कितना होगा 108। एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, दैट इज हाउ मच 72। और रीजन एक ही है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, की अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। ये है, देखिए ये कोई पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, और क्या दे रखा है आपको कि एडजेसेंट एंगल दो इक्वल हैं। तो यही वो कहता है कि सपोज करो पी और क्यू इक्वल थे, लेट एंगल P इक्वल टू एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा कि एंगल Q भी कितना हो जाएगा x, ठीक है। एंड एंगल R ये किसके इक्वल हो जाएगा P के। भाई एंगल R भी P के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एंगल S ऑल्सो इक्वल टू Q, दैट इज ऑल्सो x। तो ये सारे एंगल क्या हो गए आपके x, ठीक है। तो ये एंगल R इक्वल टू P क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। एंगल S और Q भी क्यों इक्वल हैं? बिकॉज दे आर ऑल्सो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब आप देखिए इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, बेटे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। चारों एंगल क्या है मेरे? इक्वल हैं। x प्लस एक्स कितना हो गया आपका 360 डिग्री। x प्लस एक्स 4 बार है, 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब x क्या रहा होगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से निकल गया आपका कि उसके एंगल क्या है? एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S एंड इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने वो क्वाड्रिलेटरल निकाल लिया, उसके सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री के इक्वल है। इज इट ओके? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।